राम 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 नारायण नारायण। जैसे चलती हुई चक्की के भीतर आने वाले सभी दाने पिस जाते हैं, परंतु जिसके आधार पर चक्की चलती है उस कील के आसपास रहने वाले दाने ज्यों के त्यों साबुत रहते हैं। ऐसे ही जन्म मरण रूपी संसार की चलती हुई चक्की में पड़े हुए सब के सब जीव पिस जाते हैं, दुख पाते हैं, परंतु जिसके आधार पर संसार चक्र चलता है उन भगवान के चरणों का सहारा लेने वाला जीव पिसने से बच जाता है। कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास, परंतु यह दृष्टांत भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि दाने तो स्वाभाविक ही कील के पास रह जाते हैं, वे बचने का कोई उपाय नहीं करते हैं। परंतु भगवान के भक्त संसार से विमुख होकर प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं। जो भगवान का अंश होकर भी संसार को अपना मानता है अथवा संसार से कुछ चाहता है, वही जन्म मरण रूप चक्र में पड़कर दुख भोगता है। संसार और भगवान इन दोनों का संबंध दो तरह का होता है। संसार का संबंध केवल माना हुआ है और भगवान का संबंध वास्तविक है। संसार का संबंध तो मनुष्यों को पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवान का संबंध मनुष्य को स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवान का भी मालिक। किसी बात को लेकर अपने में कुछ भी विशेषता दिखती है, यही वास्तव में पराधीनता है। यदि मनुष्य विद्या, बुद्धि, धन संपत्ति, त्याग, वैराग्य आदि किसी बात को लेकर अपनी विशेषता मानता है तो वह उस विद्या आदि के पराधीनता, दासता ही है। जैसे कोई धन को लेकर अपने में विशेषता मानता है तो वह विशेषता वास्तव में धन की ही हुई, खुद की नहीं हुई। वह अपने को धन का मालिक मानता है, पर वास्तव में वह धन का गुलाम है। संसार का एक कायदा है कि सांसारिक पदार्थों को लेकर जो अपने में कुछ विशेषता मानता है उसको ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं, पददलित कर देते हैं। परंतु जो भगवान के आश्रित होकर सदा भगवान पर ही निर्भर रहता है उसको अपनी कुछ विशेषता दिखती नहीं, प्रत्युत भगवान की ही अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दिखती है। भगवान चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना ले और चाहे अपना मालिक बना ले तो अभी उसको अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती। प्रभु का ये कायदा है कि वह जिस भक्त को अपने में कुछ भी विशेषता नहीं दिखती, अपने में किसी बात का अभिमान नहीं होता, उस भक्त में भगवान की विलक्षणता उतर जाती है। किसी किसी में यहां तक विलक्षणता उतर जाती है कि उसके शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थ भी चिन्मय बन जाते हैं, उनमें जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है। ऐसे भगवान के कई प्रेमी भक्त भगवान में ही समा गए, अंत में उनके शरीर नहीं मिले। जैसे मीराबाई शरीर सहित भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गई, केवल पहचान के लिए उनकी साड़ी का थोड़ा सा हिस्सा छोर श्री विग्रह के मुख में रह गया और कुछ नहीं बचा। ऐसे ही संत तुकाराम जी शरीर सहित बैकुंठ चले गए। ज्ञान मार्ग में शरीर चिन्मय नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी असत से संबंध विच्छेद करके असत से अलग होकर स्वयं चिन्मय तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु जब भक्त भगवान के सन्मुख होता है तब उसके शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण आदि सभी भगवान के सन्मुख हो जाते हैं।
जिनकी दृष्टि केवल चिन्मय तत्व पर ही है, चिन्मय तत्व से भिन्न जड़ता की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं होती, तो वह चिन्मयता उनके शरीर आदि में भी उतर आती है और वे शरीर आदि चिन्मय हो जाते हैं। हाँ, लोगों की दृष्टि में तो उनके शरीर में जड़ता दिखती है, पर वास्तव में उनके शरीर चिन्मय ही हो जाते हैं। भगवान के सर्वथा शरण हो जाने पर शरणागत के लिए भगवान की कृपा तो विशेषता से प्रकट होती ही है, पर मात्र संसार का स्नेह पूर्वक पालन करने वाली और भगवान से अभिन्न रहने वाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मी का प्रभु शरणागत पर कितना अधिक स्नेह होता है, वे कितना अधिक प्यार करती हैं, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। लौकिक व्यवहार में भी देखने में आता है कि पतिव्रता स्त्री को पितृभक्त पुत्र बहुत प्यारा लगता है। दूसरी बात, प्रेम भाव से परिपूरित प्रभु जब अपने भक्त को देखने के लिए गरुड़ पर बैठकर पधारते हैं, तब माता लक्ष्मी भी प्रभु के साथ गरुड़ पर बैठकर आती है। जिस गरुड़ के पंखों से सामवेद के मंत्रों का गान होता रहता है, परंतु कोई भगवान को न चाहकर केवल माता लक्ष्मी को ही चाहता है, तो उसके स्नेह के कारण माता लक्ष्मी आ तो जाती है, पर उनका वाहन दिवांद उल्लू होता है। ऐसे वाहन वाली लक्ष्मी को प्राप्त करके मनुष्य भी मदांध हो जाता है। अगर उस माँ को कोई भोग्या समझ लेता है तो उसका बड़ा भारी पतन हो जाता है, क्योंकि वह तो अपनी माँ को ही कुदृष्टि से देखता है, इसलिए ये महान अधम है। तीसरी बात, जहाँ केवल भगवान का प्रेम होता है, वहाँ तो भगवान से अभिन्न रहने वाली लक्ष्मी भगवान के साथ ही आ जाती है, पर जहाँ केवल लक्ष्मी की चाहना है, वहाँ लक्ष्मी के साथ भगवान आ भी जाए, ये नियम नहीं है। शरणागति के विषय में एक कथा आती है। सीता जी, राम जी और हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस वृक्ष की शाखाओं और टहनियों पर एक लता छाई हुई थी। लता के कोमल कोमल तंतु फैल रहे थे। उन तंतुओं में कहीं पर नई नई कोपलें निकल रही थी और कहीं पर ताम्र वर्ण के पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और पत्तों से लता छाई हुई थी, उससे वृक्ष की सुंदर शोभा हो रही थी। वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था। उस वृक्ष की शोभा को देखकर भगवान श्री राम हनुमान जी से बोले, देखो हनुमान, ये लता कितनी सुंदर है, वृक्ष के चारों ओर कैसी छाई हुई है। यह लता अपने सुंदर सुंदर फल, सुगंधित फूल और हरी भरी पत्तियों से इस वृक्ष की कैसी शोभा बढ़ा रही है। इससे जंगल के अन्य सब वृक्षों से यह वृक्ष कितना सुंदर दिख रहा है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण ही सारे जंगल की शोभा ही हो रही है। इस लता के कारण पशु पक्षी इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं। धन्य है ये लता। भगवान श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा सुनकर सीता जी हनुमान जी से बोली, देखो बेटा हनुमान, तुमने ख्याल किया कि नहीं, देखो इस लता का ऊपर चढ़ जाना, फूल पत्तों से छा जाना, तंतुओं का फैल जाना, ये सब वृक्ष के ही तो आश्रित हैं, वृक्ष के ही कारण है। इस लता की शोभा भी वृक्ष के ही कारण है। इसलिए मूल में महिमा तो वृक्ष की है, आधार तो वृक्ष ही है। वृक्ष के सारे बिना लता स्वयं क्या कर सकती है, कैसे छा सकती है। अब बोलो हनुमान, तुम ही बताओ, महिमा तो वृक्ष की हुई ना। राम जी ने कहा, क्यों हनुमान, ये महिमा तो लता की हुई ना। हनुमान जी बोले, हमें तो तीसरी बात सूझती है। सीता जी ने कहा, क्या तुम्हें क्या सूझता है बेटा। हनुमान जी ने कहा, माँ, वृक्ष और लता की छाया बड़ी सुंदर है, इसलिए हमें तो इन दोनों की छाया में रहना अच्छा लगता है। अर्थात हमें तो आप दोनों की छाया में रहना ही अच्छा लगता है। सेवक सुतपति मातु भरोसे,
रहई असोच बनई प्रभु पोसे। ऐसे ही भगवान और उनकी दिव्य आह्लादनी शक्ति दोनों ही एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, परंतु कोई तो उन दोनों को श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल भगवान को श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल उनकी आह्लादनी शक्ति को श्रेष्ठ बताता है। शरणागत भक्त के लिए तो प्रभु और उनकी आह्लादनी शक्ति दोनों का आश्रय ही श्रेष्ठ है।